आज मैं आपको क्वेश्चन 4 का पार्ट बी जो है ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो न्यूमेरिकल है मैंने आप देख सकते हैं ये ओसवाल बुक है, ठीक है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर 2012-2019 क्लास 9th की साइंस की है, ठीक है ना। साइंस की बुक से है और यहाँ पर चैप्टर का नाम है मोशन। तो आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बी जो है ये आपको मिल जाएगा। बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं बोर्ड टर्म फर्स्ट 2013 और यहाँ पर देखिए सेट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही अलग किस्म का भी है, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड टू एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेन है जो कि रेस्ट पर थी, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करती है और वो कितना यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन में है, ठीक है ना। तो और कितना वेलोसिटी वो बनाती है 108 किलोमीटर पर आवर 30 सेकेंड, ठीक है ना। फॉर 30 सेकेंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ट्रेन ने जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लिया। मतलब एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि रेस्ट के बाद जब ट्रेन मोशन में रही तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया 108 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल्स विद दिस वेलोसिटी फॉर 20 मिनट, ठीक है ना। अब इसी वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर इसी वेलोसिटी से वो 20 मिनट तक जो है ट्रैवल करती रही ट्रेन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया ट्रेन को रोकने के लिए। ब्रेक लगाने के बाद अब ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, ट्रेन जो है उसकी स्पीड क्या हो गई भाई। ट्रेन में ब्रेक लगाने पर तुरंत तो ट्रेन रुकेगी नहीं, वो धीरे धीरे करके उसकी जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब जाकर स्टॉप होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली मतलब कि निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और कितने सेकंड में ट्रेन जो है स्टॉप हुई, 20 सेकंड में। हमें यहाँ बताना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि इन सब बीच में इन सब के बीच मतलब ये जितना कुछ भी हुआ, ट्रेन रेस्ट पर थी, फिर वो स्टार्ट हुई, चली, फिर 108 किलोमीटर पर आवर उसने वेलोसिटी एक्वायर किया, 20 मिनट तक इसी वेलोसिटी में वो चलती रही। उसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, फिर ट्रेन जो है 20 सेकंड पे स्टॉप हो गई। तो इस बीच में ट्रेन ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम पे समझा दूँ, ठीक है। मान लीजिए कि इस पॉइंट ए पर ट्रेन जो है रेस्ट पर थी, ठीक है। ये मैंने ट्रेन यहाँ बना दी, यहाँ पर रेस्ट पर है। तो जहां पर भी क्वेश्चन में रेस्ट आए ना तो यहाँ पर इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी ना, रुकी हुई ट्रेन है तो u 0 मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट हुई चलना, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। फॉर 30 सेकेंड के लिए देखिए 30 सेकेंड के लिए उसने वेलोसिटी जो है इंक्रीज की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। कितना वेलोसिटी उसने बनाया 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 सेकेंड में। यहाँ पॉइंट बी बना लीजिए, यानी कि 30 सेकेंड में यहाँ पर देखिए 30 सेकेंड में कितना वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया 108 किलोमीटर पर आवर। ए से बी के बीच में 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया ए से बी तक। ट्रेन पहले रेस्ट पर थी एट पॉइंट ए पर, फिर उसने चलना स्टार्ट किया तो 30 सेकेंड में उसने कितना वेलोसिटी बना लिया 108 किलोमीटर पर आवर। 30 सेकेंड लगे उसको इतना वेलोसिटी एक्वायर करने में, ठीक है, ट्रेन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसी वेलोसिटी से, स्पीड बोली चाहे वेलोसिटी बोली, अब इसी ट्रेवल्स विद दिस वेलोसिटी फॉर 20 मिनट। अब बोल रहा है 30 सेकेंड तो इतना वेलोसिटी बनाने में लगा उसको ट्रेन को। अब बोल रहा है कि वो 20 मिनट तक, मतलब कि ये पॉइंट बी है। अब 20 मिनट तक इसी वेलोसिटी में ट्रेन रही 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट सी है, पॉइंट यहाँ पर देखिए ये पॉइंट सी है। क्या बोल रहा है कि 20 इट ट्रेवल्स विद दिस वेलोसिटी फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक वो इसी वेलोसिटी के साथ चलती रही 108 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से बी तक तो 30 सेकंड लगे उसको इतना वेलोसिटी बनाने में, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट तक वो इसी वेलोसिटी के साथ चलती रही। मान लीजिए बी से सी तक चला, इतना 20 मिनट लगा बी से सी तक, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द ड्राइवर नाउ अप्लाइज ब्रेक्स। अब मान लीजिए ये बी से सी 20 मिनट लगे, इतने वेलोसिटी के साथ ट्रेन चली। अब एट पॉइंट सी पर यहाँ पर ब्रेक लगा, क्या लगा, ब्रेक लगाया गया एट पॉइंट सी पर। मतलब एट पॉइंट सी पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया ट्रेन को रोकने के लिए। अब जब ट्रेन पर ब्रेक लगाया जाएगा तो ट्रेन धीरे धीरे चलेगी, यानी कि मान लीजिए कितने सेकंड में रुकी, देखिए
ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। 20 सेकंड में ट्रेन स्टॉप हो गई। तो मान लीजिए सी से लेकर यहाँ पॉइंट डी बना लीजिए, तो सी से डी तक यहाँ पर एट पॉइंट डी पर ट्रेन रुक गई, ट्रेन स्टॉप, ब्रेक सी पर लगा, ट्रेन स्टॉप हो गई। सी से डी, ठीक है ना, सी से डी कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं बना दूँ 20 सेकेंड लगे, सी पर ब्रेक लगाया गया, ठीक है, और 20 सेकेंड में एट पॉइंट डी पर ट्रेन स्टॉप हो गई। कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस मतलब चली कहाँ से, ए से, तो और यहाँ पर रुकी डी पर, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले ए से बी, ट्रेन रेस्ट पर थी ए पर, फिर ए से बी 30 सेकंड में कितना उसने बनाया वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं केवल ए और बी की बात कर रही हूँ, केवल आप ए और बी पर ध्यान दीजिए। तो केवल मैं इतना ही डायग्राम बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, ए से बी तक का। ये ए है, ये बी है, ठीक है। 30 सेकेंड लगे, 30 सेकेंड, और कितना वेलोसिटी बनाया ट्रेन ने, 108 किलोमीटर। देखिए ट्रेन जो है जब स्टार्ट करेंगे तो तुरंत तो वेलोसिटी नहीं है इतना बना लेगा ना, कुछ टाइम लगेगा ना। तो 30 सेकंड लगे थे इतने वेलोसिटी बनाने के लिए। और एट पॉइंट ए पर ट्रेन रेस्ट पर थी, इनिशियली वो स्टॉप थी। तो इनिशियली रेस्ट, जब रेस्ट की बात आए तो सीधे U0 कर दीजिए। U होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बताना है, ए से लेकर डी तक का टोटल डिस्टेंस। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पहले मैं ए से बी तक का डिस्टेंस बताऊंगी, ए से बी तक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद मैं बी से सी का बताऊंगी कि बी से सी तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद यहाँ पर सी से डी तक का मैं बताऊंगी कि इतना, सी से डी तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तीनों ऐड कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहले मैं ए से बी तक का बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी इतना ही डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम कितना है, केवल ए से बी तक का बात कीजिए। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर किलोमीटर पर आवर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो U इनिशियली 0 पर थी, फिर यहाँ पर कितना वेलोसिटी इसने बना लिया, किस 30 सेकंड में 108 किलोमीटर पर आवर बना लिया, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी होगी, यानी कि V हो गया ना। U0 है, इनिशियल है, तो पॉइंट बी पर, मतलब पॉइंट बी पर ट्रेन जो है कितना वेलोसिटी उसने बना लिया, कवर कर लिया 30 सेकंड, कवर नहीं मतलब बी, एट पॉइंट बी पर ट्रेन ने 30 सेकंड में कितना वेलोसिटी बनाया, एक्वायर किया 108 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली 0 थी तो U0 हो गया, U0 है, और कितना बना लिया वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी हुई ना। एट पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर ट्रेन की क्या वेलोसिटी, यही ना रहेगी 108, तो ये फाइनल हो गई ना। तो अभी केवल ए और बी, केवल इतने पर ही ध्यान दीजिए। तो वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितना है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर वी दिया है किलोमीटर पर आवर, यहाँ आवर है। तो देखिए यहाँ पर इसको आपको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना होगा। ये जो 108 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 आवर जो होता है वो 60 × 60 सेकेंड के बराबर होता है, ये तुम्हें पता है। तो यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है 108 किलोमीटर, और ये पर आवर है, पर यानी कि डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं भाई, ये पर का मतलब क्या है, डिवाइड है ना, तो मैंने डिवाइड करके आवर लिख दिया। अच्छा वो आवर है तो इसमें 1 तो इंटू कर ही सकते हैं ना, जस्ट 1 इंटू कर दिया एच में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए इसको यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा, 108 किलोमीटर, केवल इस पर ध्यान दीजिए ऊपर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 108 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो इसको 108 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट इस 108 में आप 1000 इंटू कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा ना, केवल ऊपर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। डिवाइड, ये क्या है 1 आवर, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 × 60 सेकंड के बराबर होता है। तो देखिए हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये एक 0 कैंसिल, फिर ये 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, कितना आया हमारे पास, जो बचा है वो लिख दीजिए, 108 बच रहा है, इंटू ये क्या 5 है, ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है 6, इंटू और ये क्या है 3 है, ठीक है, और ये मीटर है और ये सेकंड है। तो देखिए क्या है, कट जाएगा, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9,
3 3 9 और डिवाइड कीजिए 3 6 18, फिर देखिए 6 से कट जाएगा, 6 6 36 हो गया। तो v कितना आया, 6 इंटू 6 बच रहा और 5 बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये हमारा वेलोसिटी है जो कि किलो, ये फाइनल इस पॉइंट बी पर ट्रेन की जो वेलोसिटी बनी है वो कितनी बनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। इसको अभी हमने कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकेंड में ये आया है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 30 सेकंड में ट्रेन कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो अब हमको यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, v दिया हुआ है ये हमारा, ठीक है। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ हमारा, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या होता है v इक्वल टू u प्लस 80, ये होता है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, और हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एक ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v इक्वल टू यू प्लस 80, और तीसरा क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। हमें a से b के बीच का डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस यानी कि उसको डिस्टेंस को जनरली s से डिनोट करते हैं। ये जो s रहा है ना, ये जो तीनों फॉर्मूले में जो ये s है इसको ही डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर s का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमें ये s फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a से b तक का जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं ना, उसको मैंने मान लिया है, यहाँ पर इसको s1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए a से b का डिस्टेंस पता करना है, फिर b से c का पता करना है, फिर c से d का पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मैंने s1 मान लिया है, इसका मैं s2 मानूंगी और उसको s3 मानूंगी और तीनों को ऐड कर दूंगी तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो a से b तक का डिस्टेंस जो मैंने माना है वो s1 माना है, ठीक है, s1। और यहाँ फॉर्मूले में तो s दिया हुआ है, तो s1 जो है यहाँ पर ये फॉर्मूले में आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर जो s लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये इसकी जगह आप s1 कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये जो s1 आएगा वो इसका डिस्टेंस बताएगा a से b तक का, ठीक है। तो अब देखिए s इसमें है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s1 इसमें है, ठीक है, और एक इसमें है, दोनों में ए लगा हुआ है, ये वाला तो यूज नहीं होगा, हमें s1 चाहिए। तो हमें देखिए दोनों में एक्सेलरेशन हमें पहले निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, u हमारा 0 है, v हमारा कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, ये देखिए 30 सेकेंड। तो v इक्वल टू u प्लस 80, इस फॉर्मूले से हम a निकाल लेंगे। तो v कितना है 30, u हमारा क्या 0 प्लस ए कितना, ए हमें निकाला भाई, ए आएगा तभी तो हम इसमें पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले तभी तो s1 हमारा आएगा। ए दोनों में है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। और टी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ये हो गया 30 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 30, और ये 30 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 कैंसिल, और यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया 30 1 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ट्रेन जब रेस्ट पर थी उसके बाद वो क्या हुई, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट हुई। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो कितना बनाया उसने वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना ए से बी में, भाई इंक्रीज हुई है ना वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना एक्सेलरेशन बना है ए से बी तक, वो ये है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केवल ए से बी तक की अभी बात हो रही, जो भी बात हो रही है केवल इतनी डायग्राम की बात हो रही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, s1 निकालना है। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे आप ये लगा दीजिए, चाहे ये निकाल दीजिए। तो मैं ये ऊपर वाला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s1 मैंने यहाँ पर इतने डिस्टेंस को s1 माना है, s1 लिख दे। तो v स्क्वायर v कितना है 30, देखिए ये, तो v कितना है देखिए यहाँ पर निकाला था ना 30, तो 30 का स्क्वायर, u तो हमारा 0 है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और हमें s1 निकालना है। तो 30 का स्क्वायर, तो 30 को 2 बार इंटू कीजिए, पहले 3 को 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9, उसके बाद 0 को 2 बार कीजिए, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, हो गया। इक्वल टू 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 2 1 और s1 इंटू कीजिए तो क्या आएगा 2 1 जा 2 इंटू s1। हमें क्या चाहिए s1 की वैल्यू चाहिए, ये 2 इंटू में है इधर आएगा, तो 900 के क्या होगा इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। और ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर हर चीज़ आप देख रहे हैं मीटर मीटर आ रही है, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगी इसकी यूनिट मीटर में होगी। तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 450, यानी कि s1 450 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ट्रेन जो है ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, s1 वो ये आया 450 मीटर, इतना चली है वो 30 सेकंड में। 450 लिखा हुआ, मतलब कि 30 सेकंड में इतना वेलोसिटी उसने बनाया, और कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक
450 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल गया। अब हम बी से सी की बात करेंगे, केवल बी से सी, ठीक है। तो बी से सी का ही केवल मैं डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बी से सी, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, केवल बी से सी। ये देखिए, तो बी से सी कितना टाइम लिया, 20 मिनट, ठीक है। अच्छा, और उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20 मिनट तक उसकी वेलोसिटी यही रही, कितनी रही, 108 किलोमीटर पर आवर यही रही, ठीक है। तो अब हमें भाई 20 मिनट तक इतनी वेलोसिटी से चली, तो बी से सी तक कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कवर की होगी ना ट्रेन ने, तो वही हमें यहाँ पर अब बी से सी का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो केवल इतना मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया। देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। तो सबसे पहले तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 20 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, जस्ट 20 इसमें इंटू कर दीजिए, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम हमारा कितना है, 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, जस्ट 60 इंटू कर दीजिए, तो 2 6 12 और 2 0 यहाँ लगा दीजिए, 1200 सेकंड। 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो इतना आएगा, 1200 सेकंड। तो अब अच्छा, 108 किलोमीटर पर आवर यही वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से चला है 20 मिनट तक, इसी वेलोसिटी से चला है। तो वेलोसिटी इसकी कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। और मैंने इसको कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में, कितना आया था, ये देखिए, ये सब चेंज किया था ना मैंने मीटर पर सेकेंड में, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में इतना होगा। तो टाइम है हमारा 1200 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बोलिए चाहे आप स्पीड बोलिए, स्पीड ये भी बोल सकते हैं, स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम इस स्पीड क्या होती है, फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला तो हम जानते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है बी से सी तक, इसी वेलोसिटी से चली है ना 20 मिनट तक, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमारा वेलोसिटी ये आया है, वेलोसिटी बोलिए चाहे स्पीड बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ये स्पीड इंटू टाइम यही होगा ना, स्पीड इंटू टाइम यही तो होगा। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस जो निकलेगा ना, ये बी से सी तक का निकलेगा, इसको मैं S2 मान लेती हूँ, डिस्टेंस S2। ये बी से सी तक का जो डिस्टेंस मैंने माना है वो S2 माना है, ठीक है। अभी मैं इसको निकालूंगी तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम जो डिस्टेंस निकाले उसको मैंने क्या माना है, S2 माना है। तो स्पीड कितना है, इसी स्पीड से चली है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 इंटू टाइम कितना है, 1200 सेकेंड, 1200, ठीक है। तो इंटू कर लीजिए, देखिए 30 क्या है हमारी, ये वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चल रहा था, 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया था, 30 मीटर पर सेकंड। इसको वेलोसिटी बोलिए चाहे स्पीड बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा, स्पीड बोलिए चाहे वेलोसिटी, 30 इंटू टाइम कितना, 1200 सेकेंड। तो 12 3 36 और ये 3 0 यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये मीटर आ जाएगा। तो हमारा S2 कितना आया, 36 और 1000 मीटर। ये क्या बता रहा है कि बी से सी तक 20 मिनट तक इस वेलोसिटी से चली, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, S2 36,000 मीटर। देखिए हमने S1 का भी निकाल दिया, 450। ये देखिए कितना है, S1 आया है हमारा 450 मीटर। फिर बी से सी तक कितना चला, 36,000 मीटर। अच्छा, ये निकल गया इसका भी डिस्टेंस। अब हम सी से डी तक का डिस्टेंस बताएंगे। भाई यहाँ ब्रेक लगा सी पर, तो ट्रेन कुछ दूरी तक चलेगी ना। अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो केवल सी से डी तक का हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सी से डी, ये हमारा सी है और ये डी है। यहाँ पर ब्रेक लगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रेक लगा, और डी पर ट्रेन स्टॉप हो गई। स्टॉप कितने देर में हुई, ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब देखिए 20 मिनट तक तो ट्रेन इस वेलोसिटी से चल रही थी, मतलब कि सी पर भी यही वेलोसिटी होगी इनिशियली, तो यहीं पर देखिए जब ब्रेक लगा, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया ट्रेन में, तो उस वक्त तो ट्रेन की वेलोसिटी यही होगी ना, तब ब्रेक लगाया होगा, मतलब एट पॉइंट सी पर ट्रेन की क्या वेलोसिटी रही होगी, 108 किलोमीटर पर आवर। और जब ब्रेक लगाया है तब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हुई है, तो यहाँ एट पॉइंट डी पर ट्रेन स्टॉप हो गई है। तो इनिशियली सी पर ट्रेन की क्या वेलोसिटी थी जब ब्रेक लगाया गया था, वो इतनी थी। तो यहाँ पर जब ब्रेक लगाया, यहाँ पर क्या वेलोसिटी थी इनिशियली ट्रेन की। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है उसको किससे हम डिनोट करेंगे, भाई इनिशियली यानी कि यू ही से तो डिनोट करेंगे। वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर, यही रहेगी ना, यही ना रहेगी। भाई यहाँ पर ब्रेक लगा रहा है तो ब्रेक से पहले तो यही स्पीड होगी इसकी वेलोसिटी ट्रेन की इनिशियली। अब यहाँ पर स्टॉप हो गई ट्रेन, तो यहाँ पर जब स्टॉप हो जाएगी तो ये फाइनली अब ट्रेन स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की क्या होगी,
जहाँ जब इनिशियल वेलोसिटी यू की बात आ रही है तो वहाँ पर वी भी आएगा तब। तो यू तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल यहाँ पे स्टॉप होगी तो वी जीरो हो गया ना, वी जीरो। ठीक है, अब केवल सी से डी तक की बात होगी। आपको ये समझ में आ गया ना कि एट पॉइंट सी पर ट्रेन की क्या वेलोसिटी होगी भाई। बी से सी तक 20 मिनट तक वो 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ही चलती रही, तो सी पर भी तो यही स्पीड रहेगी ना, वेलोसिटी रहेगी ट्रेन की। तो इनिशियल तो यही वेलोसिटी रहेगी ना ट्रेन की। केवल अगर हम सी से डी तक की बात करें तो सी पर तो इनिशियली ट्रेन की ये स्पीड रहेगी और फाइनली 20 सेकंड के बाद ट्रेन स्टॉप होगी तो फाइनली वी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ट्रेन की क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो यू ये हो गया, वी ये हो गया। तो देखिए हमने यू को तो कन्वर्ट कर दिया, ये वाला जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, कितना आया था 30 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज किया था ना तो कितना आया था 30 मीटर पर सेकेंड। और वी जीरो है हमारा, कितने सेकंड में स्टॉप हुई है 20 सेकंड में। अब हमें अच्छा 20 सेकंड में स्टॉप हुई है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी ना, उसको मैं S3 मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ मैं, S3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर U दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, V हमारा 0 दिया हुआ है और टाइम हमारा 20 सेकंड दिया हुआ है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। तो V = U + AT। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी से डी के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टॉप हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तब जाके रुकेगी ट्रेन। तो वेलोसिटी जहाँ डिक्रीज होती है ना वहाँ पर रिटार्डेशन होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक्सेलेरेशन हो रहा है लेकिन निगेटिव एक्सेलेरेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना वहाँ पर ए जो रहता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आंसर में जो भी ए आएगा ना एक्सेलेरेशन निगेटिव में आएगा। तो चलिए निकालते हैं, वी क्या है 0, यू कितना है 30 प्लस ए हमें निकालना है इंटू टी कितना है 20। ठीक है, अच्छा देखिए ये 0, अब ये देखिए 0 = 30 प्लस ये क्या है a इंटू 20 क्या हो जाएगा 20a। हमें a की वैल्यू चाहिए, ये 30 को इधर लेकर आएंगे, पॉजिटिव इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा इधर। और ये क्या है 20 इंटू a है, इनके बीच में इंटू का साइन है तो a की वैल्यू निकालिए। ये 20 इंटू में इधर आएगा 30 के साइड में, तो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सेलरेशन की। देखिए निगेटिव में आया ना एक्सेलरेशन तो 0 0 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया है। तो देखिए डिवाइड कीजिए 2 से 3 को तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, यही तो आएगा ना। तो एक्सेलरेशन कितना आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, या तो फिर ये सॉरी माइनस में है, या अगर पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो -3/2 ही लिख के चलिए। ठीक है ना, या तो -3/2 लिखिए या तो फिर इसको डिवाइड करके इस तरह दोनों वैल्यू यूज कीजिए, दोनों में से कोई एक यूज कीजिए। तो एक्सेलरेशन आ गया, इस सी और डी के बीच में ट्रेन जो है रिटार्डेशन कर रहा था। ठीक है, तो वो ये था, ये वैल्यू है, इसे निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ट्रेन जो है मूव कर रही थी। ठीक है, ये आगे। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा आ गया -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर इसको पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो -3/2 ही लिखिए। ठीक है, और यू कितना हमारा 30 मीटर पर सेकंड और वी हमारा 0 है और टाइम कितना 20 सेकंड। ये बात हो रही है सी से डी तक की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस मैंने क्या माना है यहाँ पर S3 माना है। ठीक है, क्या माना है S3। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले फॉर्मूला बना लीजिए, v² = u² + 2as, और दूसरा क्या है s = ut + ½ AT²। ये है फॉर्मूला। हमें डिस्टेंस निकालना है और C से लेकर D तक का डिस्टेंस मैंने क्या माना है यहाँ पर देखिए S3 माना है। तो यहाँ पर जितना भी S लिखा हुआ ना उसकी जगह आप S3 लिख दीजिए। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ही है मैंने लेकिन डिनोट S3 से किया है। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मैं ये ऊपर वाला लगाऊंगी। तो ऊपर क्या है v² = u² + 2as3। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, v 0 है तो 0 का स्क्वायर, u कितना 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए हमारा -3/2 है। ठीक है, मैं यहाँ पर -3/2 लेकर चलूंगी इंटू, और ये हमारा S3 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो 0 स्क्वायर का क्या होगा 0 होगा, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9 और 2 0 लगा दीजिए, 900 हो गया। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल तो क्या बच रहा है -3 बच रहा है, तो यहाँ पर -3 लिखिए और यहाँ पर S3। ठीक है, ये हो गया। तो 0 = ये हो जाएगा 900 और प्लस माइनस 3s3। हमें S3 की वैल्यू चाहिए और इसका 3s3 का साइन क्या है निगेटिव है, तो ये माइनस वाला टर्म जो है इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू S3 हो जाएगा। इनके बीच में इंटू का साइन है, इक्वल टू ये क्या है 900। तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 और ये 3 है इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यूनिट क्या रहेगी मीटर, तो 3 3 जा 9। तो कितना आया S3
300 मीटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप सी से डी तक कितना चला ट्रेन, S3 जो हमारा आया 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस बताना है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये हमारा 300 रहेगा, यहाँ पर 300 मीटर, ठीक है 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1, इसको मैंने S1 माना था डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस मैंने S2 माना है, C से D तक का डिस्टेंस मैंने S3 माना है। तो दोनों तीनों ऐड कर दीजिए, A से लेकर D तक का टोटल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 450 है, ठीक है, S2 हमारा 36,000 है, और S3 हमारा यहाँ से यहाँ तक का निकला कितना 300 मीटर। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ पर देखिए 300 और 450 है 05 750, तो ये होगा 36, और यहाँ पे देखिए ये 7 5 है 0, ठीक है, ये होगा 36,750 मीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है ट्रेन ने A से लेकर D तक कवर किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ